हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इकाई अंक। इकाई अंक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को क्लियर कर पाइएगा। इकाई अंक पढ़ने के बाद ऐसा सिंगल सवाल नहीं होगा जो आपसे सवाल नहीं बनेगा। और जब हम कंसेप्ट को समझा देंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस भी लेकर आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आइए एक एक बात को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 1, 5 और 6 हो तो इसका इकाई अंक जो होगा वही नंबर रहेगा। जैसे देखिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर पहला 230 और इसके पावर में हम कुछ भी नंबर दे देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 291, यानी कि 230 को 291 बार आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या कौन सा अंक है? 0 है। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर 421 और इसके पावर हम 95 लेते हैं, यानी कि ये 421 को 95 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो देखते ही इसका आंसर क्या मानिएगा? 1। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, ये 195 है, इसके पावर 60 है। तो यहाँ पर देखिएगा 195 को 60 बार जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। तो इसका आंसर भी 5 आ जाएगा। ठीक है ना। इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है। अब चौथा देखिएगा, यहाँ पर इसका जो है पावर में 72 है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 196 को 72 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कौन सा अंक है? 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका इकाई अंक 6। ठीक है ना। जिसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 6। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो है 4 नंबर जो है ये 0, यहाँ 1, 5 और 6, यहाँ पर हम लिखते हैं नो चेंज, यानी कि किसी भी संख्या के अंत में रहेगा और पावर के रूप में रहेगा अगर ये नंबर, तो इसका इकाई अंक वही होगा। ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए बाकी जो नंबर बच गया है वो कौन सा नंबर है? तो यहाँ पर देखिए जो नंबर बचा गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 7, 8 और 9। पूरा अंक जो होता है वो 10 होता है। 0 से लेकर के 9 तक के हम उसको बोलते हैं अंक। और बाकी जो इसमें देखिए 4 यूज हो चुका है, बाकी कितना बचा? 6 बच चुका है। अब इसके लिए क्या नियम है, आइए समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम कोई एक नंबर लिखते हैं, 2 है, इसके पावर ये 96 है और हमसे पूछा गया इसका इकाई अंक। इकाई अंक अब ये कैसे बनेगा? तो यहाँ पर नियम कहता है, नियम ये कहां से आया सब चीज बताएंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो पावर के रूप में दिया गया 96, यानी कि पावर जो भी रहेगा उसको आपको 4 से भाग देना है। किससे? 4 से। तो यहाँ पर देखिएगा, जब 4 से भाग देंगे पावर में जो 96 दिया गया इसमें 4 से भाग देना है। तो जाइए यहाँ पर पावर में जो भाग दीजिएगा इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ये 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब इस सब पावर को हटा दीजिएगा और इसके पावर 4 रख दीजिएगा। अगर कुछ शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर कुछ बच जाएगा, तो इस पावर को हटा करके इसके पावर रिमाइंडर यहाँ पर रख देना। ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब आपको 4 रखना है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 के पावर हम 4 रखेंगे और 2 को जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यानी कि ये 16 आ गया। हमको इकाई अंक से मतलब है, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? यानी कि इकाई अंक आ गया, इसका इकाई अंक 6 आ गया। यहाँ पर देखिए इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 6। इसी प्रकार से हम और सवाल लेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पर दूसरा सवाल 153 और इसके पावर 163 है। अब यहाँ पर हमसे इसका इकाई अंक पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पावर को 4 से भाग देना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आता होगा। क्या है 4 का डिविजिबिलिटी रूल? अगर संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके इकाई और दहाई अंकों से बड़ी संख्या अगर 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो है आपका दिया गया 163, तो हमको ये इकाई और दहाई अंकों से मतलब है। ठीक है। इसका डिविजिबिलिटी रूल हम समझते हैं। ये 63 है, इसको 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। इसका रिमाइंडर जो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कितना गया? 3। अब इस पावर सब को हटा दीजिए, सब पावर को हटा करके यहाँ पर लिखिएगा 153 और इसके पावर 3। अब यहाँ पर देखिए 3 लिख दिए, हमको तो इससे कोई मतलब होता ही नहीं है, हमको 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा
3 का क्यूब 27, और हमको इकाई अंक से मतलब है, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 7। इकाई अंक आ गया आपका 7। इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक 7। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अब क्या करेगा, अब जैसे देखिए एक पावर हो गया, इसी में 2 पावर लगा देगा, तब कैसे बनाएंगे, तो सेम यही काम करना है, सभी पावर को 1 बाय 1 निकाल करके सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और उसका इकाई अंक हमको बता देना है। ये बात आप समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं, फिर हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अब 2 से अधिक नंबर रहेगा पावर के रूप में, तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से रहेगा पहला सवाल, 23 इसके पावर 65 गुना और यहाँ पर गुना इसके पावर 48। अब यहाँ पर जो है हमसे इसका इकाई अंक पूछा गया कि इसका इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा सवाल आपको इसी प्रकार से वहां भी दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर इसके पावर को 4 से भाग दीजिएगा, तो 65 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 2 और 4 छक 24, 1 आ जाएगा शेषफल। तो इस सब पावर को हटा करके और इसके इकाई अंक तो 3 के पावर 1 रख देना है गुना। अब आपको हम बता चुके हैं कि इसके पावर कुछ भी होगा उससे हमको मतलब नहीं है, इसका इकाई अंक क्या है 1 है, तो उसका जो है मान जो आएगा इकाई अंक 1 ही आएगा। आपको यहाँ पर समय बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 6 है तो 6 ही आएगा। अब देखिए सबको गुना कीजिए, तो 3 एकम 3 और 3 को 6 18, कितना आ गया 18। हमको इकाई अंक से मतलब है, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 8। ये इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक 8। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से वहां पर भी सवाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी इस प्रकार से रहेगा, जैसे देखिएगा दूसरा नंबर सवाल है, यहाँ पर 3 4 2 गुना 3 6 8 गुना 9 3। यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक जो है सबसे आसान है, हमको इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 2 और यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर लिखेंगे 3। हमको इस अंक से कोई मतलब नहीं, इस अंक से कोई मतलब नहीं, इस अंक से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब बीच में किसका साइन है गुना का, तो गुना कर देंगे। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16। आप जो है यहाँ पर कैलकुलेशन आसान करना है, तो 1 को छोड़ दीजिए और फिर 6 को 6 3 18, कितना आ गया 18। हमको 1 को तो लेना नहीं है, यहाँ पर 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट जो हो जाएगा आपका 8। ये बात आप समझ गए होंगे कैसे बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप माइनस के रूप में रहेगा, जोड़ के रूप में, तो कैसे बनाइएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर ये तीसरा सवाल यहाँ पर दिया जाएगा, देखिएगा 21 के पावर ये आपका 24 और माइनस यहाँ पर 13 के पावर यहाँ पर दिया जाए आपको 25। इसका हमसे इकाई अंक पूछा जाएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उस समझिएगा। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा, इसका इकाई अंक लास्ट में 1 है तो 1 ही होगा, ठीक है ना। ये माइनस, अब देखिए यहाँ पर इसको भाग देंगे तो 4 छक 24, 1 आ गया। 3 के पावर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। जब जो है घटाने पर माइनस आ जाए तो हम माइनस नहीं आंसर कहेंगे, इसको प्लस बनाएंगे। तो प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें जो है हम 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मान, 10 ऐड करने के बाद ये 8 आ जाएगा। तो इसका जो है यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट जो है ये 8 आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। जब भी ऐसा होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं 10 जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये नंबर आपको हमेशा बड़ा रहेगा और ये नंबर छोटा रहेगा। तो इसमें तो यहाँ पर जो कोई नंबर तो ऐसा होगा ना जो हाथ से लेने के बाद इसमें कैरी होगा। 10 लेंगे हाथ से, 10 1 11, 11 में से 3 गया तो 8 हो गया, ये आंसर हो गया। ये बात आप समझ गएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहेगा जोड़ने के लिए, तो तीनों को जोड़, ये मान लीजिए इधर 1 है, अगर बीच में प्लस रहता तो 1 और 3 कितना हो जाता, यहाँ पर 4 हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सवाल वहां पर भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसको हम पहले मिटा देते हैं और जो भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है सारे सवाल को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ये बहुत ही आसान सवाल है। आसान सवाल के साथ हम फिर टफ सवाल भी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा सवाल है 2437 के पावर 753 है। इसका हमसे इकाई अंक पूछा गया है। तो सबसे पहले इकाई अंक पूछा गया है तो हम बाकी अंकों को हटा देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और इसके पावर को हम यहाँ पर रखेंगे, यानी 753। अब 753 में हमको जो है 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है और 4 का रूल आपको नियम पता होना चाहिए। इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 53 को जो है 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो 4 एकम 4, यहाँ पे 1 और ये 3, तो 4 तिहाई 12।
एक आ गया रिमाइंडर। जब रिमाइंडर एक आ जाएगा तो इस सब को हटा करके पावर 7 के पावर 1 रख देना है। अब देखना है, अब 7 के पावर 1 है तो 7 को एक बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? इस सवाल का आंसर 7 आ जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो है पहले तो हमको एक को हटा दीजिए, यहाँ पर 3, और ये जो इसमें भाग देंगे, हमेशा किसमें भाग देना है? तो इकाई और दहाई अंकों से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर जब देखिएगा, इसको हम लिखते हैं पहले एक बार यहाँ पे 2003। अब 2003 है, देखिए 2003 है ना, इसको छोड़ दीजिए। हमको ये अगर इसमें भाग देते हैं कट जाएगा, पूरी संख्या कट जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वही इसको पूरा संख्या में भाग देने पर भी रिमाइंडर वही बचेगा। ठीक है ना, 4 का ये रूल कहता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कितना का 3 में जब 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर छोटा ही है, तो ये आपका रिमाइंडर 3 ही हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर देखिए 3 के पावर यहाँ पर लिख देंगे 3, और 3 को 3 बार आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका 27। हमको इकाई अंक से मतलब है, इसको हटा दीजिए। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? इसका इकाई अंक हो जाएगा आपका 7। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल है, 7 के पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 105 जो पावर दिया गया उसको भाग देना है। 105 को 4 से भाग देना है। तो आप इस तरीके से भी कर लीजिएगा, 4 दूना 8, तो यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर 4 6 24, 1 आ गया, 1 जो है शेषफल आ गया। या आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर इकाई और दहाई अंकों से बड़ी संख्या, अगर वो 4 से कटता है तो कुछ संख्या 4 से कटेगा, अगर नहीं कट के कुछ अगर शेषफल बच जाता है तो अगर पूरी संख्या को भाग दीजिएगा 4 से तो वही शेषफल आएगा। ये बात याद रखिएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 0.5 यानी 0.5 में जो हम 4 से भाग देते हैं, इसका रिमाइंडर कितना आ गया? इसका रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम सब पावर को हटा करके 7 के पावर 1 रखेंगे, और 7 के पावर 1 का मान 7 ही हो जाएगा। तो इस सवाल का भी आंसर कितना आ गया? 7। ये बात आप समझ रहे होंगे। अगला देखिए यहाँ पर, ये चौथा नंबर सवाल है। यहाँ पर कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, इकाई अंक सबको मतलब है, इस सब को काट के हटाइए। यहाँ पर ये भी अंक को हटा दीजिए, इकाई अंक इसको हटा दीजिए, और इसको। अब बच क्या गया यहाँ पर? तो 4 गुना ये 8 गुना 7 गुना और 3। यहाँ पर या तो पूरी संख्या को मल्टीप्लाई कर लीजिए या इकाई अंक को लेके चलिए। देखिए यहाँ पर ये 8 चौक 32, यहाँ पर 3 को छोड़ दीजिए, फिर देखिए 2 7 गुना 14, 1 को छोड़ दीजिए और 4 को, 4 तिहाई 12, 12 में हमको इकाई अंक से मतलब है, इसको हटा दीजिए, ये इसका 2 आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना आ गया? ये 2। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये 5वां नंबर है। यहाँ पर देखिए हम स्टार्टिंग में बताए थे, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर 7 के पावर लिखिए 153 और गुना, इसको हटाइए, और 1 के पावर कुछ भी रहेगा यहाँ पर 1, और इसके पावर 72। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो 4 से भाग दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी 7 के पावर 1 और गुना 1 कितना भी रखिएगा तो 1 ही आएगा, और इसका आंसर कितना गया? 7। यानी कि इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा? इकाई अंक 7। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, अब जो है ये माइनस वाला है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, पावर यानी कि 95 को भाग दीजिए 4 से। तो 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिए 4 दूना 8, ठीक है, 1 और 4 तिहाई 12। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 4 दूना 8, क्योंकि 2 ही नंबर है तो इसका रिमाइंडर कितना गया? 3। अब यहाँ पर देखिएगा ये 3 है, उसके पावर कितना है? 58। तो यहाँ पर देख 58 को 4 से भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 8, 4 चौका 16, यानी रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, इसको जो है हम ऐसा लिख सकते हैं ना 7। अब सब पावर को हटा दीजिए। ठीक है, सब पावर को हटाकर इसका रिमाइंडर कितना गया? 3। यहाँ पर 3 रख दीजिएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर इस सब पावर को हटा करके इसके पावर के ऊपर कितना रखना है? 2। तो यानी कि 3 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 7 को 3 बार जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 343 होता है। देखिए यहाँ पर ये 343 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब बताइए यहाँ पर ये इसका इकाई अंक इससे हासिल लेंगे 10, तो 10 और 3 13, 13 में 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। तो यानी कि हमको तो इकाई अंक से मतलब है, इधर कुछ भी नंबर आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको इकाई अंक 4 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ये इकाई अंक का अंतिम सवाल है, और इस सवाल में दोनों सवाल मिक्स है, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। और आप देख रहे होंगे इस सवाल पूछा गया है 2010 में एसएससी एग्जाम में। यहाँ पर देखिएगा, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पावर को 4 से भाग देना है, इसका रिमाइंडर पता करना है। तो 4 दूना 8 और यहाँ पर 1 और 4 चौका 16, तो यानी कि 17 के पावर कितना गया? 3, और प्लस यहाँ पर देखिएगा
कितना भी रखिएगा पावर तो हमेशा इसका एक ही आएगा। और यहाँ पर माइनस, अब देखिए यहाँ पर कितना है, इसको सब में तो पावर समान ही है, तो यहाँ पर इसका भी शेषफल 4 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, तो 7 के पावर 3। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर 7, देखिए यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, तो इसको जो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको 343 प्लस 1 और माइनस, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 343। तो हमको इकाई अंक से मतलब है, तो कट गया ये इकाई अंक, इसका इकाई अंक 3 प्लस 1 और माइनस 3, ये दोनों तो कट गया, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, ये एक इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इकाई अंक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट को हम बता दिए हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक, जय हिंद, जय भारत।